How does masturbation affect the brain? मेरे पास में इतने पेशेंट आते हैं और एक दिन एक पेशेंट आया और मेरे से आके बोला मैंने बचपन में गलत आदतें की हैं जिस कारण से मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेमोरी ख़राब हो गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो जवान हुआ है वो कभी मैस्टरबेट ना करे, क्योंकि अगर इसने किया तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है इसका। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को समझाइए कि ये मैस्टरबेट ना करे। उस दिन मुझे लगा कि क्यों ना बैठ के मैं ये समझने की कोशिश करूं कि ब्रेन पे इसका असर क्या पड़ता है। तो जितनी अब तक रिसर्च आई है ब्रेन पे असर क्या पड़ता है, इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आपके पास बहुत सिंपली लेके आ रहा हूँ। और इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप सिंपली इसे समझ लेंगे कि ये है क्या, और आगे शेयर कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे और दुनिया को आप भेजेंगे, क्योंकि ये सब भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहता हूँ। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि ये आनंद मुझे भी देता है और ये आनंद आपको भी देगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर दीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दिमाग पे मैस्टरबेशन का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बताऊंगा पॉजिटिव इफ़ेक्ट। पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताने के लिए मुझको आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्स करने से या मैस्टरबेशन से कौन कौन सा हार्मोन या केमिकल रिलीज़ होता है। तो पहला केमिकल जिसकी बात करनी है उसे बोलते हैं डोपामीन। इसको बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। और ये एक दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्व्स के बीच में एक से दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और इसकी वजह से एक तो मोटिवेशन होती है, मूवमेंट होता है और हम रिवॉर्ड सीख करते हैं। मतलब जब भी आपको हैप्पीनेस किसी भी रिवॉर्ड की मिलेगी तो डोपामीन छूट रहा होगा। दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं रिवॉर्ड हार्मोन, लव हार्मोन। ये वो लव हार्मोन है जो इंटीमेसी, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में जुड़ाव, सोशल इंटीमेसी, ये सब लाता है। तो ये वेलबींग के लिए, सोशल कनेक्शन के लिए, प्यार के लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और वो जब भी सेक्स करेंगे तो जो हार्मोन सबसे करीब औरत को आदमी के पास लाएगा वो है ऑक्सीटोसिन। तीसरा आता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक हार्मोन है जो हैप्पीनेस को मीडिएट करता है। सेटिस्फैक्शन मतलब खुशी जिसमें सेटिस्फैक्शन हो उसे पूरा करता है। और ऑप्टिमिज्म, दुनिया बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, ये सीरोटोनिन लाता है। ये भी रिलीज़ होता है जब सेक्स होता है या मैस्टरबेशन होता है। चौथी चीज़ है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन पेन किलर है। जब आप ओपियोइड देते हैं, दर्द की दवा देते हैं, तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और ये एंडोर्फिन्स खुशी के साथ में दर्द दूर करते हैं। पांचवा होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो सिर्फ आपकी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए, स्ट्रेस को कम करके नींद देता है। तभी आपने देखा होगा कि मैस्टरबेशन के बाद और सेक्स के बाद में नींद आती है और नींद बड़ी अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है। इसीलिए ये भी कहते हैं कि मैस्टरबेट करने से या सेक्स करने से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, क्योंकि जब जब टेंशन कम होती है तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है। अगली चीज़ है एंडोकैबिनॉइड्स। ये रेगुलेट करते हैं दर्द को, परेशानी को, शरीर दर्द को, एंजाइटी, डिप्रेशन को। ये भी रिलीज़ होते हैं। और फिर है एड्रेनलिन। इसकी वजह से आपका दिल की धड़कन तेज़ होती है। ये समझ लीजिए नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है ये डोपामीन को रेगुलेट करती है। ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन आपको हैप्पीनेस देते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, दर्द कम करते हैं, नींद बेहतर करते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी स्टेट में लाते हैं जिसमें आपका शरीर रीजुविनेट करता है, मतलब दोबारा तैयार होता है। अब आता है कि मैस्टरबेट करने से पॉजिटिव ब्रेन पे और क्या असर पड़ता है। ये तो मैंने आपको सारे केमिकल्स और ये बता दिए।
एक पॉजिटिव बात चीज़ आती है कि नींद इम्प्रूव करनी है। हमको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, और नींद अगर ठीक आएगी तो हमारा शरीर सिर्फ ठीक नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस सिर्फ कम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ब्लड प्रेशर कम होगा। एक 2019 की स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि जो ढंग से सो रहे हों, उनके आउटकम्स ऑर्गेज़म के बाद में, सेक्स के बाद में जो सो रहे हैं, उन लोगों की नींद बेहतर है और स्लीप की क्वालिटी बेटर है। अगली चीज़ क्या होता है, ये दर्द और सूजन कम करती है। जिन लोगों के शरीर में दर्द होता है, जो कहते हैं साहब शरीर में बहुत दर्द है, सूजन रहती है हर समय, ये देखा गया है कि उन लोगों के दर्द में रिलीफ होता है मेंटल लेवल पे। और 2013 की एक स्टडी जिसमें देखा गया जिन लोगों को रोज़ रोज़ सर में दर्द होता था, जब वो रेगुलर सेक्स या मैस्टरबेशन करते हैं तो ये दर्द कम होता है। इम्यून फंक्शन बेटर होता है, मतलब इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं क्योंकि एंडोकैबिनॉइड बढ़ते हैं। आपका मूड बेहतर होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन जो आपको चाहिए हो ये बेहतर होती है। ये क्यों बेहतर होती है? एक 220 की स्टडी आई, 2020 की स्टडी आई। उन्होंने देखा कि जिन जिन दवाइयों से फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, जैसे कि रिटैलिन एक दवा है, ये देखा गया कि वो डोपामीन को सेक्स की तरह हाई करता है, जो बिल्कुल साथ मिला हुआ है। तो इस चीज़ को भी जो चीज़ यहीं आती है। और सच पूछें तो जो मैस्टरबेट करते हैं लोग, उनका सेक्सुअल फंक्शन बेटर होता है। और 2016 की एक स्टडी है, और ये देखा गया है कि जो आगे की एज के लोग सेक्स करते हैं एक उम्र के बाद में, उनमें जो लोग मैस्टरबेट करते थे उनका सेक्स बेहतर होता है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। ये सब चीज़ें मैंने कहा आपको एक साथ बताई जो ब्रेन पे अच्छी असर डालती है सेक्स के लिए। अब ख़राब भी तो होता है। ख़राब क्या असर होता है? ख़राब ये होता है कि मैस्टरबेशन की वजह से नहीं, जो हमारी सोसाइटी में मोरली हम कंसिडर करते हैं ख़राब चीज़ है, रिलीजियसली ख़राब करते हैं, स्कूल के बच्चे कहते हैं, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, बेटा बाथरूम में तू क्या कर रहा है इतनी देर तक, तू छूना मत, वो गंदी चीज़ है। इन सब की वजह से एक गिल्ट पैदा होता है। ये गिल्ट ने इस पूरे के पूरे एरिया में एक दाहत सिंड्रोम ले आया, जिसकी वीडियो आप देखिएगा। और ये गिल्ट के कारण इंसान शेम फील करता है और इसके बारे में सोचने लगता है। सोचने की वजह से उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन होने का चांस रहता है, और ये लोग दुखी हो जाते हैं। तो मैस्टरबेशन में जो गलत धारणाएं हैं उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान है। इसके अलावा फिर आता है मैस्टरबेशन एडिक्शन। तो क्या इसकी वजह से एडिक्शन होता है? तो इसको बोलते हैं कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, CSB। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि ये फ़ोन पे सबको अवेलेबल है। और ये कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से, बिहेवियर की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से सेक्स बेहतर होने की जगह ख़राब हो रहा है। आदमी का दिमाग काम पे लगने की जगह इस ओर चलने लगता है। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर हो जाता है आदमी, मतलब कभी गुस्सा कभी खुश, एंग्री हो जाता है, रिलेशनशिप्स वाइफ से, फैमिली से ख़राब हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैस्टरबेशन एडिक्शन से होती हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैस्टरबेशन एडिक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, इसको ज़रूर देखिएगा। पर यह समझिए कि ब्रेन के ऊपर अगर मैस्टरबेशन का एडिक्शन नहीं है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो मैंने आपको सब बताए। और एंड में देता हूँ एक बोनस टिप। इस ज़िंदगी में हम सबको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें भोगने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली हैं। इन सब को अगर हम रिस्पेक्टफुली ठीक तरह से करेंगे तो फ़ायदेमंदी होगी, नुकसान नहीं होगी। तो अगर मैस्टरबेशन में ब्रेन के ऊपर जो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस के साथ में पेन कम करना, रिलीफ मिलना, हैप्पीनेस देना, मैरिटल रिलेशन को बेहतर करना, साथ में जुड़ाव करना, ये सब जो हार्मोन्स का प्ले है, ये एक फ़ायदा देता है।
नुकसान हैं उनसे बचना है। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंग पीपल को। थैंक यू वेरी मच। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।